4 तारीख को गाड़ी चढ़ा है, हमारा सामान गड्ढा खोद खोद के वहाँ पे गाड़ दिया गया है। फिर मट्टी खोद के तो सामान सारा निकाला, झाड़ झूड़ के बर्तन तो थोड़ा बहुत निकला पकाने खाने भर का, उसी में चूल्हा जला के लकड़ जला के खाना बनाया। यहाँ पे खतरा है तो मत यहाँ पे रहने दो, तो हमें कहीं उठा के और कहीं शिफ्ट कर दो ना, क्योंकि यहाँ पर ये यमुना के ऊपर पड़ता है, ये यमुना की सफाई का काम भी तो चल रहा है, तो इस वजह से आप जमुना वो रहे जाके, यहाँ जमुना तो लोग है जहाँ आप खड़े हो, आप यहाँ जमुना नहीं है, जमुना वहाँ पे है। शाम को आया था तोड़ने के लिए, फिर बना ली। तो फिर क्यों पंगे ले रहे हो सरकार से? फिर कहाँ जाएंगे? नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वेस्ट पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। दिल्ली में भाजपा की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार बन गई है और अब दिल्ली में योगी बाबा के बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। जी हां, बता दें आपको, जहां पर अवैध झुग्गियां जो बनाई गई थी वहां पर अब दिल्ली की भाजपा सरकार ने बुलडोजर की शुरुआत कर दी है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक पीछे कुछ ये तमाम झुग्गियां थी, जहां पर कल ही यहाँ पर बुलडोजर आया और यहाँ पर इन लोगों की तमाम झुग्गियों को यहाँ से उड़ा के ले गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो अब अपने रहने का बंदोबस्त किस तरीके से कर रहे हैं, या इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इन लोगों का अरेंजमेंट। आपको बता दें कि कल ही एक ही दिन, और जब से सरकार बनी है तब से ही योगी बाबा का जो मॉडल है वो दिल्ली में लागू कर दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि झुग्गियों को यहाँ से डिमोलिश कर दिया गया है। और यहाँ पर दिल्ली में जैसे कि भाजपा की सरकार बनी है, हम लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम यहाँ पर जो कुछ महिलाएं भी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सरकार ने इन्हें बोला है, क्यों यहाँ पर तोड़ी गई है। क्या नाम है आपका? मैं बोल के थक गया हूँ, कुछ सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं। हाँ, क्या सुनवाई? बहुत मीडिया वाला क्या बोलेंगे, बोल के थक गया है, कुछ नहीं बोलेंगे। अरे बताओ तो सही, कब आया यहाँ पर बुलडोजर? कब आया था? 4 तारीख का आया था। 4 तारीख को आया था। बोल के थक जाता, क्या सुनते? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये लोग भी अब यहाँ पर जो है परेशान है, क्योंकि तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो यहाँ पर लगातार आकर इनको कवर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सलमा। क्या यहाँ पर बुलडोजर चला? आप कहीं यहीं रहती हो? हाँ, ये तो झुग्गी दोबारा बनाई। अच्छा, दोबारा बनाई है, मतलब बुलडोजर चला दोबारा बना दी। दोबारा फिर आकर वो नहीं तोड़ देंगे? शाम को आया था तोड़ने के लिए, फिर बना ली। तो फिर क्यों पंगे ले रहे हो सरकार से? फिर कहाँ जाएंगे? हाँ, देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, क्या हो गया? हाँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुलडोजर है वो चला, उसके बाद इन लोगों ने फिर से यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से दोबारा यहाँ पर झुग्गी का निर्माण इन लोगों ने कर लिया। आखिरकार सवाल ये उठता है कि अब ये जाएंगे भी कहाँ, और तमाम सवाल ये उठते हैं कि अब सरकार की तरफ से इनको क्या आश्वासन दिया गया है, क्योंकि जाहिर तौर से कि सरकार बनी है और दूसरे ही दिन इस तरीके के एक्शन लिए गए हैं। और यहाँ पर भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? अफसाना। क्या कहेंगे, यहाँ पर बुलडोजर चला है, कब चला है? 4 तारीख को गाड़ी चढ़ा है, हमारा सामान गड्ढा खोद के वहाँ पे गाड़ दिया गया है। फिर मट्टी खोद के तो सामान सारा निकाला, झाड़ झूड़ के बर्तन तो थोड़ा बहुत निकला पकाने खाने भर का, उसी में चूल्हा जला के लकड़ जला के खाना बना रहे। हवा चल रहा है तो गर्दा उड़ रहा, मट्टी उड़ रहा। कल पन्निया रात को ठंडा में बच्चे लोग ये सब सो नहीं पा रहा था। सरकार ने कुछ आश्वासन दिया? कुछ नहीं दिया। बोला था आपको, पहले बता रखा था कि हमें वोट दे के हमें जिताओ। हाँ। तो मैं सीलमपुर का तरफ मकान दिया जाएगा, तुम्हारे को यहाँ रहने का जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं दूंगा रहने, यहाँ कुछ बनेगा। तो हम बोले कि हम लोग को यहाँ पे बनेगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो बोला कि तुम लोग को कहीं घर झुग्गी के बदले मकान देंगे। हाँ। तो हम लोग को दे दो। हाँ। अब झुग्गी तोड़ दिया, अब हम लोग को कहीं जगह देने का नाम ही नहीं दे रहा है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ। छोटा जो यहाँ पर आए, इंस्पेक्शन टीम आई थी कोई यहाँ पर? हाँ, आया था। वोट देने का टाइम में सबको हाथ पैर जोड़ कर वोट लिया, फिर जीत लिया, फिर चले गया। तो वोट किसको दिया था? वोट सरकार को दिए थे, मोदी सरकार। हाँ। हाँ, फिर बुलडोजर चल गया। फिर भी गाड़ी चल गया, सामान निकालने का हमें मौका नहीं दिया। वोट लेने के टाइम आते, पैर हाथ जोड़ के ले जाते हैं वोट, उसके बाद झुग्गी तोड़ के चले जाते, बोले जिगा देगा, कहीं जिगा भी नहीं दिया। तो मोदी जी ने तो बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया जाएगा तुम्हें।
अच्छा थोड़ा सा हमें पूरा मकान नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा जगह चाहिए जो एक दो तखत बना सके, अपना बच्चे को लेकर सो सके। हमें ज्यादा बड़ा जगह नहीं चाहिए, हमें थोड़ा तो सा। आप यहाँ पर कहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ हम लोग का 25 साल 30 साल होने जा रहा है मैडम। हमारा प्रूफ सारा इधर ही का, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। वो कहाँ से? यही बिहार का है। बिहार से हो? बिहार में हमारा जगह जमीन कुछ नहीं है। अच्छा, बिहार में भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कब से? 25 सालों से? यहाँ 25 साल से ज्यादा ही हो गया। हम तो फिर भी अंदाज से 25 ही साल बता रहे हैं। हमारा तो शादी भी नहीं हुआ था, हमारा अभी 5 बच्चे हो गया है। 5 बच्चे हैं, हमारा आदमी तो 2 अभी है। बुलडोजर चल गया तो कहाँ रहने की व्यवस्था कैसे? कहाँ नहीं, अब यहीं पे सो रहे हैं। ठंडा लग रहा है, पन्नी जैसा हवा लगाने के लिए घेर दिया। कल इसमें भी पुलिस ला के देखो, पूरा डंडा मार के पूरा पन्नी गिरा के फाड़ दिया। मना करने के बावजूद भी नहीं माना। बोले कि भैया खोल दे रहे, रुक जाओ। नहीं, बोला यहाँ रहने के लिए वो हुक्म ही नहीं है। बोला यहाँ से भागो। यहाँ से भाग के जाएंगे कहाँ? आप क्या कब तोड़ेंगे? सामान उठा के लेके चले जाएगा। सामान उठा के ले जाएगा। तब तुम लोग यहाँ से भागोगे। सामान लेके चल जाएगा तब हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? तो सामान आपको उठाने दिया था जब बुलडोजर चढ़ाया? मौका ही नहीं मिला उठाने का। उस दिन तो सारे बच्चे भूखे सोए, बच्चे बड़े सब भूखे सोए। जिस दिन जुग्गी टूटा उस दिन भी इतना आंधी था, आ रहा था, बहुत तेज हवा चल रहा था। ना किसी ने पकाया, ना कोई बच्चा खाया, सब बच्चा भूखा सोया था। उस दिन में भूखा सोया है। मूढ़ी मिलती है, वही मूढ़ी 10-5 रुपए खिला के बच्चे लोग को खिलाया था। राइट तौर से जिसका घर जाता है भाई, उनके खाना कैसे ही निकलेगा। क्या नाम है आपका? साबित। क्या कहेंगे यहाँ? तो आप कहाँ यहीं रहते हो? हाँ, झुग्गी टूट गई आपकी या है अभी? टूट दी गई। दोबारा कहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था करी है? अब देखेंगे। हम तो कहते कि मतलब कुछ दिन का हमें टाइम दे, मोहलत दिया जाए। तो कुछ मोहलत दी है सरकार ने? टाइम दिया है? कुछ नहीं, बोला कुछ है? नहीं दिया है। हैं? कुछ नहीं तो कुछ दिया। बोला है कि जगह की व्यवस्था कर दी जाएगी? कुछ ऐसा नहीं। बोला है? नहीं बोला अभी तक। नहीं बोला। आपको लोगों को कोई आश्वासन मिला यहाँ पर? कुछ बात करी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। सीधा आके आप लोगों को पहले पता था कि बुलडोजर आने वाला है या? नोटिस आया था बता रहा है। नोटिस दे के गया था बता रहा है। हमें तो पता नहीं था, और लोग बता रहे कि मतलब नोटिस आया था। अच्छा, नोटिस आया था। नोटिस आया था। तो नोटिस किसके पास आया था यहाँ पर? पता नहीं, इस वाले पुल पे आया था, पल्ले वाले पुल पे। अच्छा, दूसरे पुल की साइड पे नोटिस दिया गया था। देख सकते हैं तमाम लोग जो यहाँ पर है वो किस तरीके से लोग परेशान हैं यहाँ पर। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनी है और बुलडोजर मॉडल ये बीजेपी का मॉडल है। चाचा, क्या नाम है आपका? देवेंद्र से। यहाँ आप यहीं रहते हैं? हाँ। तो क्या झुग्गी आपकी यहीं है या कहाँ डिमोलिश हो गई? यही है, तोड़ दी। हाँ। हाँ, तो क्या कुछ बोला सरकार ने? कोई आश्वासन दिया? वोट आए थे, बोले थे कि आपको झुग्गी टूटेंगे, आपको कोई जगह देंगे स्थायी आपको जगह देने की बात करी है सरकार ने। हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी अभी। हाँ चाचा। नहीं, जवान जगह का देने कुछ बोला ही नहीं है। कुछ नहीं बोला। नहीं, आगे तोड़ दिया, सामान भी तोड़ दिया सब। आपका सामान भी तोड़ दिया। तो कब आए थे? 4 तारीख को? 4 किस तारीख समय को आए थे? 4 तारीख को आए थे। करीब 11 बजे की टाइम था। तो आके उन्होंने पुलिस आई और जो बिलोजर आए तो सामान सब तोड़ दिया। वो देखो, वो हमारी झुग्गी थी वहाँ पे, वो गड्ढा देखो। इतना टाइम मौका नहीं दिया सामान निकालने का। और हमारे वोट देखो, वोट डालता हूँ। वोट किसको डाला था? वोट डाला था मैंने। अब बीजेपी वाले आए थे, कह लगे कि हमारी सरकार बनते ही हम 2 महीने में आपको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। मकान जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, नहीं, हमें यहाँ पे मत दो, जाके यहाँ पे खतरा है तो मत यहाँ पे रहने दो। तो हमें कहीं उठा के और कहीं शिफ्ट कर दो ना। क्योंकि यहाँ पर ये यमुना के ऊपर पड़ता है, यमुना की सफाई का काम भी तो चल रहा है, तो इस वजह से भी आप जमुना वो रहे जाके। यहाँ जमुना तो लोग है जहाँ आप खड़े हो, आप यहाँ जमुना नहीं है, जमुना वहाँ पे है। तो वो आए थे कि 2 महीने में आपको हम शिफ्ट कर देंगे हमारी सरकार बनते ही। लो, तुम्हारी सरकार बन गई, तुम 1 महीना भी नहीं लगा, तुमने सब जो झुग्गी डाल के दे वो भी तुमने साफ कर दिया। तो अब कहाँ रह रहे हो? कैसे? अभी तो बस ऐसे ही डाल के ऐसे ही रह जाता हूँ, पुल के नीचे यही बिस्तर लगा के सोता हूँ। शाम को पुलिस वाले भी आते परेशानी करते हैं। पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं? हाँ जी, डंडा चलाते आके, चलो भागो यहाँ से, कहाँ जाए। तो यहाँ पे कितने समय से रह रहे हो? यहाँ से 2001 से रह रहा हूँ। 2001 से रह रहे हो यहाँ पर? हाँ जी, ये मेट्रो हो कहाँ से बनी है? अच्छा, आप ही के सामने मेट्रो बनी है? हाँ जी। और हो कहाँ से आप? आगे उत्तर प्रदेश के। यूपी से हो? यूपी से। बाबा की नगरी से? वहाँ से नहीं, जिला कन्नौज से। कन्नौज से आए हो हाँ यूपी के?
तो यहाँ पर अब इस तरीके का एक्शन हुआ, अब आगे की क्या आपकी वो है प्लानिंग? अब आगे तो हमारा टाइम तो पास हो गया, अब बच्चे हैं बड़े बड़े, वो अब देखेंगे उनका भी। अगर हमारे गांव में होता ना हिसाब किताब, जमीन होती, रहने घर भी होता तो हम यहाँ दिल्ली तो गांव में घर नहीं है? नहीं है कुछ भी। अगर होता तो यहाँ क्यों पड़ा होता मैं, ये धक्का क्यों खा रहा होता? तो कन्नौज से आप आए हो, वहाँ पे कोई तो आपकी जगह वगह होगी, कुछ तो होगा? नहीं है, होता तो यहाँ चला जाता अपने परिवार को लेके घर, गाँव में हाँ। कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कि इन लोगों के जो है वो अपने गांव में भी वहां पर घर नहीं है और ये लोग जो है यहाँ पर रहने को मजबूर है। तमाम जो लोग हैं, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर चला है और ये जो घर है इनके झुग्गियां जो है वो डिमोलिश कर दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार ने एक नारा लगाया था, जहां झुग्गी वहां मकान। अब वो कितना असरदार होने वाला है, क्योंकि इस पर भी एक बड़ा सवाल है। ये नारा लगा था तो कहीं ना कहीं जो है, जो मोदी जी की पहली रैली हुई थी दिल्ली में, तो ये सबसे पहला जो है वो यही नारा लगाया गया था, जहां झुग्गी वहां मकान। तो अब ये जहां झुग्गी है, इनकी क्या व्यवस्था करी जाएगी सरकार से, क्योंकि हालांकि एक तरह से ये भी बोला जा रहा है कि ये इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कुछ लोग ये लोग कह रहे हैं हम यूपी से है, कोई बिहार से है, तो ये बातें भी कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि एक ये भी बोला जाता है रोहिंग्या है, बांग्लादेशी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आप लोगों को क्या लगता है इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।